डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं के कंप्यूटर प्री बोर्ड एग्जाम पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये कंप्यूटर विषय का, जो कि आगामी यूपी बोर्ड की दृष्टि से इसको आप प्रिपेयर करें। जो आपका 28 मार्च को परीक्षा होने वाला है कंप्यूटर का कक्षा 10वीं का, उसकी दृष्टि से यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप प्री बोर्ड पेपर इंग्लिश का कक्षा 10वीं का नहीं देखे हैं और हिंदी का कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड पेपर नहीं देखे हैं, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने, इसमें पूछ रहा है कि लाइनेक्स ओएक्स का मूल भाग क्या कहलाता है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, सेल, कर्नल, यूटिलिटी, सर्विस, प्रोग्राम। तो लाइनेक्स ओएक्स का मूल भाग जो होता है वो कर्नल कहलाता है। ख वाला विकल्प इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेब पेज बनाने हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जावा, बेसिक, HTML, C++। तो वेब पेज बनाने हेतु प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह है HTML। ये ग वाला विकल्प इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है। देखें, सिंप्लेक्स, पूर्ण ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, चौथाई ड्यूप्लेक्स। तो यहाँ पर जो ख वाला विकल्प है पूर्ण ड्यूप्लेक्स, यही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार का संचार होता है, यही राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, बुलियन बीजगणित में ए कोष्टक में a+b का मान कितना होता है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 4 विकल्प आपके सामने है, तो घ वाला विकल्प इसमें a+b राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, आउटपुट इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस में आते हैं, बट ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। क वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क वाला देखें दिया है, TCP/IP पर टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो TCP/ जो IP है, यह एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है, जो कि नेटवर्कों के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसे विभिन्न प्रकार के सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा ख वाला पूछा है, बाइनरी संख्या। तो बाइनरी संख्या क्या है, कंप्यूटर की एक तरह की भाषा है, जो कि तमाम जो आंकड़े होते हैं, संसाधन होते हैं, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली एक प्रकार की भाषा है और इसमें 0 और 1 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। ग वाला पूछा है, डाटा संचार। देखिए, डाटा संचार क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, वर्तमान युग में जो सूचनाएं होती हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से उसको कलेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उसे इन सूचनाओं को का आदान प्रदान किया जाता है। तो सूचनाओं का इस प्रकार से जो डाटा होती है उनका संग्रह और उनका संचारण डाटा संचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा भौगोलिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत नेटवर्क में उपस्थित तमाम जो कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे कंप्यूटरों से माने नेटवर्क स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के द्वारा। और ये मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि एक्सक्लाइट। तो एक्सक्लाइट क्या है। एक्सक्लाइट एक प्रकार का जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, लैन पूछा है। लैन क्या है, लैन पर टिप्पणी बताना है। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है कि तार के माध्यम से तमाम कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जैसे स्कूल में तमाम प्रकार के दफ्तरों में वहाँ पर जाल होता है जो कि तमाम कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। ख वाला देखिए पूछा है, तीसरे का ख, संचार के प्रकार बताना है। तो देखिए, तमाम जो सूचनाएं होती हैं उनका एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आदान प्रदान होना। जैसे व्यक्तिगत रूप से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अपने सूचनाओं का साझा करते हैं, तो ये सूचना संचार के अंतर्गत आता है। और निम्नलिखित ये 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक संचार और लिखित संचार। मौखिक संचार में जैसे हम टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरकॉम के माध्यम से, कंप्यूटर वॉइस चैट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या बातें बताते हैं। और दूसरा होता है कि लिखित के अंतर्गत जैसे पत्र है, फैक्स है, पेज है, ईमेल है, इसके अंतर्गत आते हैं।
तीसरे का ग देखिए बिट्स पूछ रहा है। तो बिट्स क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में स्थित सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे भागों में उनको बांटा गया है। तो सेल्स के उन छोटे छोटे भागों को हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। उसमें जो डिजिट होते हैं 0 और 1 में वो विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन घ वाला पूछा है कि वेब ब्राउजिंग क्या है। तो वेब ब्राउजिंग क्या है कि हम कोई भी दिया गया जो लिंक होता है उस लिंक पर हम प्रेस करके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नए पेज पर चले जाते हैं जहां पर तमाम जानकारियां हम हासिल करते रहते हैं। उस तरह अगला क्वेश्चन पूछा है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं उस ऑपरेटरों के माध्यम से, और यह चीज़ कंप्यूटर पर जब हम लोग वर्क करते हैं तब होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित के आंसर देना है। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट सूचना तकनीकी का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रणाली है, नेटवर्किंग सिस्टम है ये, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उन कंप्यूटर का एक समूह होता है ये जो इंटरनेट है। वहीं ख वाला पूछा है कि मॉडेम क्या है। मॉडेम, तो मॉडेम जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटरों को केबल के माध्यम से डाटा को भेजने का काम किया जाता है। तो केबल के माध्यम से डाटा को क्या करता है कि भेजा जाता है, और एक प्रकार का एक ऐसा उपकरण होता है जहाँ से कंप्यूटर से जो प्राप्त होने वाला आंकड़ा है उसको एनालॉग में बदल दिया जाता है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आस्की कैरेक्टर कोड क्या है। तो आस्की का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, और यह एक प्रकार की डेसिमल नंबर बाइनरी से बनाई गई एक भाषा होती है। जैसे हम कोई भी कुंजी पटल पर चिन्ह, वर्ण या अंक दर्शाते हैं तो कंप्यूटर वैसे नहीं लेता, उसको दूसरे रूप में मशीनी भाषा में बदल करके सूचना को आगे भेजता है। घ का देखिए पूछा HLL। तो HLL एक हाई लेवल लैंग्वेज माने कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि तमाम प्रकार की जानकारियां दे करके उस व्यक्ति विशेष को सक्षम बनाती है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित का आंसर देना है ये। अब बुलियन व्यंजक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कंप्यूटर से स्टडी कर ले। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है इसको देख ले। मीडिया संकेत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। घ वाला देखिए दिया है। एक्स विंडो सिस्टम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंडों के उत्तर दीजिए। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करें। लॉजिक गेट्स को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें इसको आप कंप्लीट करें। सी भाषा एक मिडिल लेवल भाषा है, उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा ये कंप्लीट करें ट्रूथ टेबल क्या है, उदाहरण दे करके इसको समझाएं। अगला क्वेश्चन 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, लिख दिया संचार तंत्र क्या है, इसके अवयवों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अथवा VI टेक्स्ट एडिटर क्या है इसके बारे में बताना है, इसके कार्य को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इनको आप कंप्लीट कर लें। सो थैंक्स स्टूडेंट।